हेलो स्टूडेंट्स, आज बतलाएंगे विभाजन सूत्र। नियामक ज्यामिति के पहले बतला दिए हैं। नियामक ज्यामिति के बारे में डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, उस पर किस किस ढंग का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अब आज अभी बतलाएंगे विभाजन सूत्र। सूत्र है एक ही और किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये आज बताने वाले हैं। एकदम ऐसा ट्रिक बतलाएंगे, केवल ध्यान से सुनना, दिमाग में अपने आप आ जाएगा, समझ में अपने आप आ जाएगा, वैसा समझाएंगे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और किस किस ढंग का टोटल हम बतला रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब होता है विभाजित करना, बंटवारा करना। जैसे मान लो रस्सी हो, ये पेन हो गया, इसको यहाँ काट देंगे तो दो पार्ट में, तो कितना कितना भाग, मान लो 10 मीटर है तो 2 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, इसी तरह से अनुपात होता है। तो इसका पहले सूत्र बतला देते हैं। मान लो ये रेखाखंड हो गया, तो यहाँ पर दिया है x1 y1 और यहाँ पर दिया है x2 y2। अब हमको यहाँ पर विभाजित करना है। ये हो गया a, ये हो गया b और p का नियामक निकालना है। p ऐसा बिंदु है, पॉइंट है, जो इसको इधर m इधर n, इधर का m भाग, इधर का n भाग। तो इसमें देखो, याद करने के लिए फार्मूला बतला देते हैं। x में x लिखो, y में y लिखो। तो कैसे लिखेंगे? जैसे x का वैल्यू निकालना होगा तो उल्टा कर देंगे, mx2 इधर क्या हो जाएगा उल्टा, nx1 by m+n हो गया। और y का इसी तरह से जल्दी बोल देना है, my2 प्लस n y1 by m+n। तो इसी पर देखो क्या होगा, कभी ये दिया है तो ये निकालेंगे और ये यहाँ का भी पॉइंट दिया रहेगा तो अनुपात निकालेंगे। तो सब बतला देते हैं। यहाँ पर देखो, एक रेखाखंड है यहाँ पर जिसका नियामक दिया है 1 3, यहाँ पर दिया है 3 4। कह रहा है कि अगर इसको 2 3 के अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ x y क्या होगा। तो x इक्वल क्या लिखते हैं, mx2, यानी 2 में 3 से इंटू कर दो 6, 3 में 1 से, तो ये हो गया 3, और नीचे m+n 2 + 3 यानी 5। और y का निकालना होगा तो उसी तरह my2, तो 2 में किस से, 4 से गुना कर देंगे 8, और 3 में किस से, 3 से, तो ये 9 हो गया। अब बाई m+n, तो ये भी तो 5 होगा। तो हमारा आ गया 6 3 9 और बाई 5, और ये हो जाएगा 17 और बाई 5। ये आ गया समझ में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। फिर और क्वेश्चन बतला रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ये 3, जिसे एक हो गया लाइन, पॉइंट है -3 और 10, और दूसरा दिया है 6 और -8। यहाँ पर पॉइंट हमारा x y था, तो यहाँ हो गया m, ये हो गया n। तो यहाँ का पॉइंट दिया है, यानी -1 और 6 ये पॉइंट है, किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो किस अनुपात में, यानी m अनुपात n निकालना है, यानी m/n। तो जब भी अनुपात निकालना होगा तो x y दोनों का निकालना जरूरी नहीं है, किसी एक का हम निकाल कर भी बना सकते हैं। जैसे x का क्या है -1, mx2, तो इसमें इससे इंटू कर देंगे तो 6m, n में -3 से तो -3n, बाई क्या होगा m+n,
n, तो 6m माइनस 3n, और इसमें इंटू करेंगे तो माइनस m माइनस n, तो 6m, m को इधर लाएंगे तो प्लस m, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3n, इधर माइनस n, तो ये हो गया 7m, ये हो गया 2n, तो m और नीचे आ जाएगा n, इधर 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 7, यानी हमारा अनुपात आ गया m/n इक्वल टू 2:7, एकदम कंप्लीट। आ गया समझ में। अब यही अनुपात में और क्वेश्चन बतला देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो 4 के लिए ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। तो क्या होता है, जिसे 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा, x अक्ष को किस अनुपात में बढ़ता है और y अक्ष को किस अनुपात में। ध्यान देना, जब भी x अक्ष रहे तो x अक्ष, ध्यान देना, x अक्ष का बिंदु क्या होता है, x अक्ष का बिंदु होगा x0, और y अक्ष पर बिंदु क्या होता है 0y, बस। तो ध्यान देना, जब अनुपात निकालना होगा तो जो 0 है उसी का वैल्यू निकालेंगे, अनुपात निकल जाएगा। जिसे देखो ध्यान देना है, ये एक हो गया 1 और -5, यहाँ पर दिया है -4 और 5। कह रहा x अक्ष को किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो x अक्ष का नियामक क्या होता है x0। ये पॉइंट जो है इसको और इसको किस रेशियो में, यानी m n में डिवाइड करता है। तो अभी क्या मतलब है कि जब अनुपात निकालना हो तो 0 का मान निकाल देना है, यानी y का वैल्यू, तो 0 हो गया, my2 यानी 5m, n ये तो -5n, अब आई हो जाएगा m + n, और नीचे 1 छिपा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5m - 5n इक्वल टू 0, 5m इक्वल टू 5n, तो m और नीचे हो जाएगा n, 5/5 इक्वल टू 1/1, यानी m/n इक्वल टू 1:1। क्लियर आ गया समझ में। अब इसी तरह से y रहता तो हम क्या करते, 0y लिख देते, लेकिन उसके लिए ये अलग अलग रहेगा। आ गया समझ में। समझ में आता होगा तो लाइक भी कर देना है, कमेंट भी कर देना है, और जिसमें जो चीज़ में प्रॉब्लम है वो कमेंट हमको करना होगा कि सर ये चीज़ हम लोगों को समझने में प्रॉब्लम है, हम उसको फिर से बतलाएंगे। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो मिलाने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित एक रस्सी है, उसको 3 भागों में बांटना है, तो कितने जगह काटेंगे, 2 जगह, यानी 2 पॉइंट हमको इसमें निकालना होगा। तो पहले यहाँ पर एक ये 5 हो गया, दिया हुआ है 1 और -2, इधर दिया है -3 और 4 दिया हुआ है। समत्रिभाजित a हो गया, b हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं P, और यहाँ पर मान लेते हैं Q, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं x2 y2, यानी यहाँ काटना होगा और यहाँ। तो इसका क्या वैल्यू होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान देना है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। जब यहाँ रखते हैं तो इधर 2 भाग हो जाएगा, इधर 1 भाग हो जाएगा। अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इधर 2 भाग हो जाएगा, इधर 1 भाग। तो यहाँ पर लिख देंगे
बिंदु अलग अलग करके समझा देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिंदु P के लिए, अगर बिंदु P के लिए लिखते हैं तो क्या बतलाए, यहाँ पर 1 और -2 था और इधर क्या था -3 और 4। तो P यहाँ पर है तो इधर 2 भाग हो गया, इधर 1 भाग। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यानी -3 और 2 में 1 से तो 2 हो गया। अब m प्लस n तो 3 और y का निकालना होगा तो आप 1 इंटू 4 और 2 इंटू -2 -4 अब m प्लस n यानी 3। तो इसका कितना आ गया 2 - 3 -1/3 और 4 - 4 0 यानी P का वैल्यू निकल गया। P का नियामक। अब Q का निकालना है तो बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए तो Q के लिए एक लाइन हो गया, इधर था 1 - 2 और इधर क्या था -3 और 4। तो यहाँ पर हमारा Q था तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1 ये। तो x2 का क्या हो जाएगा mx2 यानी इसमें इससे तो -6 और इसमें इससे तो ये हो गया 1/3 और y2 निकालना होगा तो इसमें इससे तो 8 हो जाएगा और 1 में तो ये हो गया -2 अब y हो जाएगा 3। तो कितना गया इसका पॉइंट -5/3 और ये -6 -2 8 तो ये हो जाएगा 6/3 तो ये हो गया 2 यानी Q का भी निकल गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में ये आता है। अब आ गया समझ में, पूरा विभाजन सूत्र का समझा देते हैं क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ गया है और कम मेहनत करके अधिक नंबर लाना होगा, इसलिए सब अच्छा से समझा रहे हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन बतला रहे हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है और मध्य बिंदु पर, और लंबा शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में भी कैसे पूछता है। तो यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना होगा किसका किसका, मान लो ये 2 मध्य बिंदु x2 y2 दिया हुआ है तो दोनों x को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई हो गया 2। अब इसी तरह से मान लो क्वेश्चन पूछ दिया 2 5 और 6 3 का मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु। और तो क्या लिखना है, दोनों x को जोड़ देंगे 2 और 6 8 में 2 से डिवाइड कर दो, 5 और 3 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा तो क्या गया 4 4। अब इसी पर ध्यान देना होगा माइनस प्लस पर, कि माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस रहेगा प्लस। मेन x में x को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, y में y को जोड़कर। अब देखो, अब इसी पर क्वेश्चन पूछता है समानांतर चतुर्भुज में। जब भी समानांतर चतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज, तो इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है ध्यान देना है। 4 गो शीर्ष होता है, कहीं पर 3 गो शीर्ष दिया रहेगा, चौथा शीर्ष नहीं दिया रहेगा, या चारों शीर्ष में कहीं x गायब कर दे, कहीं y गायब कर दे। तब इसके लिए बस एक ही फार्मूला याद कर लो, AC का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु बराबर जितना चतुर्भुज का आएगा इसी पर बनाना है। तो BD का मध्य बिंदु क्या होगा x प्लस 8/2 और y का 3 प्लस 2 यानी 3 + 2/2। अब इक्वल टू AC का 6 + 9/2 और y का 4 + 1/2। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, ये तो सेम है, तो क्या होगा
एक्स प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा, 9 और 6 15, तो x इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। एकदम आ गया समझ में। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिभुज के केंद्रक त्रिभुज के केंद्रक, तो त्रिभुज का केंद्रक का मतलब होता है x1 y1 और ये x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। अब इसको ऐसे ऐसे मिड पॉइंट को मिला देंगे तो यही हो गया केंद्रक यानी xy। तो ध्यान देना है, ये दिया रहेगा तो ये निकाल लेंगे और ये तीनों दिया रहेगा, तो केंद्रक का होता है, केंद्रक का नियामक त्रिभुज के, तब तीनों x को जोड़ देंगे, x1 x2 x3 और 3 से डिवाइड कर देंगे। y का होगा तो y1 y2 प्लस y3 y3। अब इसी पर एक एग्जाम्पल है तुम लोग का, जैसे मान लो शीर्ष दिया है -2 3 और दिया है 8 3 और यहाँ पर दिए देते हैं 6 7। पूछेगा केंद्रक के नियामक, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 - 2 + 8, 6 - 2 + 8 बाई 3 और y का निकालना होगा तो 7 प्लस 3 फिर प्लस 3 बाई क्या हो गया 3 हो गया। तो देखो इसमें से ये घटा दो 4 ये 4 हो जाए 4 8 12, 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 3 10 3 13, तो ये 13/3, तो ये तो कट जाएगा, तो 4 आ गया और 13/3 आ गया समझ में। तो अभी विभाजन सूत्र का जितना क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है टोटल बतला दिए, और इसमें जो भी अगर पूछना होगा वो कमेंट में लिखना होगा कि सर ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आया, बताने के लिए वो बता देंगे और समझ में आ गया होगा। ओके।